अल्फ़ा ओमेगा अव्वल और आखिर इब्तिदा और इंतहा मुनज्जी वल आलमीन खुदा यीशु मसीह के कादिर और फ़तहमंद नाम में सबको सलाम। खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल और इत्मीनान हम सबों को हासिल होता रहे। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम खुदाम के कलाम पाक में से पुराने अहदनामा में से कज़ात की किताब के बारे में तारुफ देखेंगे। कज़ात की किताब इसराइल की तारीख़ के उन वाक़यात का मजमुआ है जो कनान पर यलगार और फ़तह और मुल्क में शहनशाहियत के क़याम के दरमियानी अरसे में पेश आए। ये एक लिहाज से लाकानूनियत का दौर था और ये वाक़यात उन कौमी मशाहीर के मार्कों, मुहिमों और कारनामों का तज़किरा हैं जो काजी कहलाते थे। उनमें से अक्सर फ़ौजी सरदार या सरबराह थे और कानूनी और इस्तिलाही मानों में काजी न थे। उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर और नामवर समसून था। उसके कारनामे कज़ात की किताब के बाब नंबर 12 से 16 तक में दर्ज हैं। इस किताब का सबसे बड़ा सबक ये है कि इसराइली कौम के वजूद और बका का इन्हिसार खुदा से वफादारी पर था और बेवफाई का अंजाम हमेशा आफतों और नागहानी बलाओं की सूरत में होता था। मगर हकीकत कुछ और भी थी। कौम अगरचे खुदा से बेवफा हो जाती थी और उस पर मुसीबत और तबाही आती थी, तो भी जब वो तौबा करते और खुदा की तरफ रुजू होते थे तो खुदा अपनी उम्मत को छुड़ाने और बचाने पर तैयार होता था। इस किताब के अगर हम मज़ामीन का खाका लें तो ये 3 हिस्सों में तकसीम की जा सकती है। पहला, यशवा की वफ़ात तक के वाक़यात। दूसरा, बनी इसराइल के काजी। और तीसरा, मुख्तलिफ वाक़यात। खुदाम के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत और बाइस नजात ठहरे। आमीन। खुदाम का शुक्र।